हेलो स्टूडेंट, चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और वीडियो लेके आ रहे हैं, दैट इज वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के पॉइंट्स कुछ पढ़ते हैं। इंपोर्टेंट थ्योरी है वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी के बारे में देखिए जरा। पहला पॉइंट, द सेंट्रल मेटल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉसेस द टू टाइप ऑफ बैलेंसी। जो सेंट्रल मेटल है उसके पास दो प्रकार की बैलेंसी होती है। एक बैलेंसी होती है हमारे पास प्राथमिक बैलेंसी यानी प्राइमरी बैलेंसी, और दूसरी होती है सेकेंडरी बैलेंसी यानी द्वितीयक बैलेंसी। हिंदी वाले भी देख लें इसको। तो प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी दो टाइप की बैलेंसी होती है। प्राइमरी बैलेंसी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। ये जो प्राइमरी बैलेंसी है ये चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, कि कितना चार्ज है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। और ये इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये रिप्रेजेंट करती है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हो रखे हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। दूसरा पॉइंट, जो प्राइमरी वैलेंसी है इज आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल होती है जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, एंड इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। It is non-ionizable and equal to the coordination number of the central metal atom and represented by straight line. एक्चुअली इसको पढ़ करके एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं हम ढंग से। तब मैं वापस इन पॉइंट्स पे आता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल्स लेकर के चलता हूँ। चलिए एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा COCl3 और 6NH3 के बारे में पहला एग्जाम्पल है हमारा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम किस प्रकार से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों शो करनी है। अगर मैं इस कंपाउंड को इस प्रकार से लिख दूं कि CO और NH3 का होल 6 और इसके बाद यहां पर Cl3, तो इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होगी हमारे पास वो ये होगी, ये प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है जो उसमें चार्ज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास आयंस कितने बन रहे हैं इसमें, इसको रिप्रेजेंट करती है। आयनाइजेबल है, ये आयनित हो सकती है। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी मैंने लिख दी कि प्राइमरी वैलेंसी इसके अंदर 3 है। और सेकेंडरी वैलेंसी किसको व्यक्त करती है, ये नॉन आयनाइजेबल है और लिगेंड्स के नंबर को रिप्रेजेंट करती है कि इसके साथ कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो इसमें 6 है ये, तो सेकेंडरी वैलेंसी आ गई इसमें 6। तो प्राइमरी 3, सेकेंडरी 6। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इसको बनाते हैं हम इसको। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसको देखिए। CO और ये जो हमारे पास ऑक्टाइडल कंपाउंड है, ये जो CO है हमारे पास, तो इसको इस टाइप से दिखाएंगे हम। NH3 6 NH3 है हमारे पास। NH3 ये हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी हमने शो कर दी। ये सारी की सारी प्राइमरी वैलेंसी है हमारे पास। सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। ये आयंस नहीं बनाएंगे, इसके अंदर जो होते हैं हम जानते हैं कि ये आयंस नहीं बनाते लिगेंड्स, इसीलिए तो कहते हैं इसको कि ये छोड़ करके कभी नहीं जाएगा, इसके साथ परमानेंटली अटैच्ड है। तो आयंस ये होंगे, जो आयंस या चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा वो ये होगा इसमें। चलिए देखिए अब जरा हम सेकेंडरी वैलेंसी इसके अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी हम इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए जरा। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब 3 मतलब Cl। तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया इसमें Cl। सेकेंडरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया इसमें Cl। सेकेंडरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया इसमें Cl। तो सेकेंडरी वैलेंसी आ गई इसमें Cl करके हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आ गई। ठीक है, इस प्रकार से हम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। इस पे दोबारा जब बात करेंगे, इस पे आते हैं पहले हम कि इसको भी रिप्रेजेंट करो। तो इसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, कैसे बनाएंगे इसको हम। तो इसको बनाते हैं हम CO और उसके बाद NH3 का 5, लेकिन इसके पास तो 6 बॉन्ड के लिए 6 लिगेंड्स चाहिए इसको डोनेट करने के लिए, तो 5 तो ये हो गए। एक Cl हम यहाँ से लिख लेते हैं, ये भी लिगेंड्स है, इसमें 6 लिगेंड्स चाहिए इसके लिए। और बाकी बचा Cl2, ये बाहर आ गया इसमें Cl2, तो Cl2 बस में बाहर आ गया। अब इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ और सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। तो पहले मैं सेकेंडरी वैलेंसी लिखूंगा। सेकेंडरी वैलेंसी इसमें 6 है, 5 और एक 6, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। और प्राइमरी वैलेंसी कौन है, तो प्राइमरी वैलेंसी है इसमें अभी भी 2 और एक 3, ये भी चार्ज, ये अभी भी अगर जो हम इस पर चार्ज निकालेंगे,
अगर मैं इस पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो 0 होगा, लेकिन इसके कारण चार्ज और इसके कारण चार्ज आएगा अभी भी, तो चार्ज 2 इसके कारण और 1 इसके कारण, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 तब बनेगा। तो ये दोनों के दोनों चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों यानी कि 3 इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो Cl है ये लिगेंड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा, और चार्ज को भी रिप्रेजेंट कर रहा, यानी प्राइमरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? तो आंसर है इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से कि ये CO ले लो और ये इस टाइप से हम इसको दिखाते हैं। CO लेने के बाद ये NH3 दिखा दिया मैंने यहाँ पर, इसमें ये मैंने प्राइमरी वैलेंसी दिखाई, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी दिखाई मैंने, ये NH3 दिखाई, ये NH3 दिखाई, ये NH3 दिखाया, ये NH3 दिखाया, ये NH3 दिखाया और ये Cl दिखाया। ये सारी की सारी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। अब प्राइमरी वैलेंसी दिखानी है 3। डॉटेड लाइन से प्राइमरी वैलेंसी दिखाएंगे हम इसकी। तो डॉटेड लाइन से कैसे प्राइमरी वैलेंसी दिखाएंगे? ये एक Cl मैंने दिखा दिया डॉटेड लाइन से, ये एक Cl दिखा दिया मैंने डॉटेड लाइन से, और ये वाला जो Cl है ये डॉटेड लाइन से भी दिखाएंगे। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है 6, ये जो 6 स्ट्रेट लाइन आ रही है इसमें, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, और ये जो डॉटेड लाइन आ रही ये प्राइमरी वैलेंसी है। ये जो Cl आ रहा ये सेकेंडरी वैलेंसी में भी ट्रीट हो रहा, इसको काउंट हम सेकेंडरी वैलेंसी में भी कर रहे और प्राइमरी वैलेंसी में भी इसको हम काउंट कर रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आइए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी इसके अंदर शो कीजिए। तो देखिए क्या बनेगा इसके अंदर, CONH3 का होल 4, ठीक है, और साथ में Cl2, क्योंकि इस पर 6 लिगेंड्स चाहिए, तो 3 में से 2 तो यहाँ आ गए Cl। अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी बताइए कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी बताइए कितनी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन होती है? जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इसमें 6 हैं, तो 6 इसमें सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। प्राइमरी वैलेंसी कौन होगा? जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंट्रल मेटल एटम का, या जो चार्ज होगा इसमें। तो चार्ज अभी भी 1 इसके कारण और 2 इसके कारण, ये इसके कारण 2 है क्योंकि ये -1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो चार्ज इन दोनों के कारण आएगा। तो चार्ज अभी भी इन दोनों के कारण आ रहा है, तो 2 और 1 3, इसकी प्राइमरी वैलेंसी अभी भी 3 है हमारे पास। चलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को शो करिए। CO हो गया हमारे पास, ये CO हो गया हमारे पास, इस टाइप से हमने CO दिखा दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको NH3 दिखाया, NH3 दिखाया, NH3 दिखाया, NH3 दिखाया, ये और Cl दिखाया और Cl दिखाया। ये 6 इसकी सेकेंडरी वैलेंसी मैंने शो कर दी। अब मेरे को शो करनी है इसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को मैं कैसे शो करूंगा इसमें? तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी को कैसे शो करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 है, 3 Cl, तो एक ये वाला Cl ले लो, एक ये वाला Cl ले लो और एक कहीं और Cl ले लो, ये Cl ले लो इसमें। तो ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी इसके अंदर शो कर दी। ऐसे करके कंपाउंड्स हमारे पास बन करके आएंगे हमारे पास। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इसमें, इसके अंदर अगर जो मैं बोलूँ कि मैं AgCl AgNO3, ये जो क्वेश्चन बनेगा, देखिए अब ध्यान से देखिए इसके बाद, ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपने डिसाइड कर दी। अब मैं अगर जो इसके अंदर बोलूँ कि मैं इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 डालूँ और इसके साथ रिएक्शन कराऊँ AgNO3 की, एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 की, तो कितना AgCl बनेगा? तो वो ये डिसाइड करेगा AgCl, क्योंकि आयंस तो अभी भी इसके बाहर आएंगे ना। जब मैं इसकी AgNO3 से रिएक्शन करूंगा तो Ag के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो कितने मोल्स ऑफ AgCl बनेंगे इसमें? तो आंसर है 3 मोल ऑफ AgCl। यहाँ 3 ले लेंगे तो 3 मोल ऑफ AgCl बनाएगा ये हमारे पास। इसका क्या होगा? ये कितने मोल ऑफ AgCl बनाएगा? तो यहाँ पर 2 आ रहे इसमें, तो 2 आ रहे तो 2 रिएक्शन करेगा, तो ये 2 इसके ये वाले और ये वाले ये नहीं रिएक्शन करेगा। जो प्राइमरी वैलेंसी वाला है तो लिगेंड से इसको छोड़ के नहीं आएगा, आयंस ये देगा इसमें Cl। तो ये जो 2 Cl हैं जो बाहर है ये रिएक्शन करेंगे। तो अगर जो इसकी एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 में रिएक्शन करेंगे हम, तो ये 2 मोल ऑफ AgCl बनाएगा। ऐसे ही इसके बाहर 1 Cl है तो ये 1 मोल ऑफ AgCl बनाएगा। इसको ध्यान करना है जरूर, ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितने मोल ऑफ AgCl बनेंगे इसमें। अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 पे रिएक्शन कराएंगे तो ये पॉइंट हुआ इसका। ठीक है, अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट अगला पॉइंट। एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी आयंस पर मोल आर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस मच। इनके एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयन परसेंट होंगे? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब इसको हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो सॉल्यूशन में डालने पर क्या होगा आप समझ रही हैं, 2 Cl अलग चले जाएंगे और ये अलग आएगा। मतलब क्या बनेगा इसमें? CONH3 का होल 5 Cl और
ये तो ऐसे ही आ गया, और ये 2Cl प्लस 2Cl, इस पर एक माइनस आएगा हमारे पास, इस पर एक माइनस आएगा और इस पर 2 प्लस आएंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें हमारे पास कितने आयन्स बन रहे? तो एक आयन तो ये हो गया हमारे पास पूरा, और 2 आयन ये आ गए हमारे पास। तो कितने आयन बनेंगे? तो 3 आयन्स बनेंगे इसके अंदर हमारे पास। इसके अंदर आइए कितने आयन्स बनेंगे, इसको जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर घोलना चाह रहे हैं हम इसको, तो इसके अंदर कितने आयन बनेंगे? तो Ag आएगा, NH3 आएगा, होल ट्वाइस आएगा, और ये जो बाहर है इसी से तो आयन्स निकलेंगे इसके Cl -1, तो यहाँ +1, तो कितने आयन्स बनेंगे? 2 आयन्स बनेंगे। इसके बारे में आइए, इसके बारे में क्या बनेगा? तो पहले मैं जरा इसको सेट कर लेता हूँ। ये जो Pt है इसको मैंने ऐसे बना दिया, Pt कर दिया मैंने इसको, और 6 ये इसको ऐसे कर दिया NH3 का होल 6, और बाहर लिख दिया मैंने इसमें Cl4। तो आप समझ ही रहे हैं 5 आयन्स बनेंगे इसमें, 4 इसके कारण और 1 इसके कारण बनेगा, तो कुल मिला के 5 आयन्स बनेंगे। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ इसमें 5 आयन, क्योंकि 4 Cl आयन बनेंगे और एक ये सिंगल आयन बनेगा पूरा, तो 5 आयन्स बनेंगे इसमें हमारे पास। ऐसे ही इसमें आइए, इसमें कितने बनेंगे हमारे पास? तो Pt और NH3 का होल 5, और एक Cl यहाँ ले लेंगे हम, और बाकी 3 Cl बाहर लेंगे इसमें Cl3, क्योंकि 6 चाहिए यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, 6 जैसे इसमें चाहिए थे। तो कितने आयन्स बनेंगे? 3 आयन, तो 3Cl देगा और एक ये पूरा आयन देगा, तो कुल मिला के 4 आयन्स इसके अंदर बनेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने आयन्स बनते हैं, तो ध्यान करके इस क्वेश्चन को कर लेंगे कितने आयन्स बनते हैं। इसके बाद अगर एग्जाम में इसी क्वेश्चन को देकर के यूँ पूछता कि किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो हम समझ रहे जिसमें सबसे ज़्यादा आयन्स होते हैं उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा। कंडक्टिविटी का मतलब है किसमें ज़्यादा करंट बहेगा, किसकी चालकता ज़्यादा होगी हिंदी में। तो किसमें करंट ज़्यादा बहेगा? तो जिसमें आयन्स ज़्यादा होंगे उसमें करंट ज़्यादा बहेगा। तो आयन्स इसमें 5 है, तो इसमें करंट ज़्यादा बहेगा, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं इसमें कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ द AgCl वुड बी फॉर्म्ड व्हेन 100 ml ऑफ 0.1 m दिस COCl3 NH3 का होल 5 इज ट्रीटेड विद एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3। चलिए पहले देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमारे को कितने मिल रहे हैं। तो ये मोलरिटी है हमारे पास। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल हमारे पास कितने हैं? 0.1। नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी 0.1 है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम कितना है? 100 ml है, और लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 लीटर आएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास? आंसर है नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 0.01 मोल्स आ रहे हैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स। अब इसकी रिएक्शन एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 में कराते हैं, COCl3 NH3 का होल 5, और इसकी रिएक्शन करनी है हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 में। तो AgNO3 में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, किस टाइप से कंपाउंड बनेगा? जरा मैं इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो कैसे लिखेंगे इसको? CONH3 का होल 5 और Cl, देखो 6 बॉन्ड बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए, और Cl2 को बाहर लिया और AgNO3 से रिएक्शन कराई। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर 2 AgNO3 इससे रिएक्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2 Cl आयन है, तो 2 Ag से रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा? ये 2 AgCl बनेगा। कितना मोल्स AgCl बन रहा? 2। कब? जब इसका 1 मोल लिया तो इसका 2 मोल AgCl के बने। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसकी? अंदर ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ये 2 Cl इन 2 Ag से रिएक्शन करके 2 AgCl बनाएंगे। तो 1 मोल इस कंपाउंड का, जब हमने 1 मोल लिया तो 2 AgCl बने। तो इस कंपाउंड का जब हम 0.01 मोल लेंगे तो इसका 0.02 मोल बनेंगे। 1 मोल से इसके बन रहे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो इसके 0.01 मोल अगर जो हम लेंगे तो इसके बनेंगे 0.02 मोल। तो ये इसका आंसर आएगा कि 0.02 मोल्स ऑफ AgCl विल बी फॉर्म्ड व्हेन 100 ml 0.1 m COCl3 NH3 का होल 5 इज ट्रीटेड विद द एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसके वर्नर थ्योरी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ वर्नर थ्योरी में आएंगे नहीं। वर्नर थ्योरी के बारे में बस ये याद रखिए, इसमें
कि किस प्रकार से हम इनको कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे ट्रीट करेंगे हम, और कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, जो बाहर होंगे आयंस, अंदर वाला नहीं है। अंदर चाहे वो प्राइमरी वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी हो, उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। ये AgNO3 से किस प्रकार से रिएक्शंस होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।